बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, जबर और फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। बाजोड़ में नेशनल असम्बली हल्का नंबर 8 में रेहान खान, ज़ेब, शहादत और मरियम नवाज़ का इसमें क्या किरदार है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करवाने की एक बड़ी साजिश, पंजाब इश्तिहारी मुजरिमों के हवाले करने की कोशिश जो चल रही है, इसमें क्या रुकावटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोग पंजाब में इलेक्शन की मुहिम कैसे शुरू करेंगे, और बुशरा बीबी के अरेस्ट के पीछे बड़ी वारदात क्या है। अडयाला जेल को अब इंतहाई सख्त सिक्योरिटी अलर्ट, DIG प्रिजन की तरफ से बड़ा लेटर जारी हो गया। मुराद सईद का बड़ा अहम पैगाम आया और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तीफ़ा देने की धमकी क्यों दी। साइफर तोशाखाना सजाएँ जो है वो मुअत्तल होने की अपीलें तैयार हो चुकी हैं। और नून लीग इस्तेकाम पार्टी के दफ्तर में नामालूम लोगों के चक्कर और फिर ओन चौधरी घंटों चिड़िया घर में क्यों बैठे रहते हैं। इलेक्शन की ड्यूटी देने वाले जो अरकान हैं उनके साथ भी आज बड़ा अहम गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह। और इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर आप मोबाइल फ़ोन आप नहीं ले जाकर जा सकते, उसकी पाबंदी की वजह क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान की कौम तैयार है क्योंकि कलेजा चबाने वाले मैदान में है। कल जनरल रानी ने भरे जलसे में तकरीर करते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ, इनके वर्कर्स के साथ, सपोर्टर के साथ वो सलूक जो दहशत गर्दों की जमात के साथ होता है। मैं हैरान हूँ, ये कलेजा चबाने वाली इतनी संगदिल जनरल रानी जो मुल्क की वज़ीर ख़ारजा बनने के ख्वाब देख रही हैं, ये किस तरह इस तरह की बातें कर सकती है। पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में ख़ास तौर पर जो आवाज़ मेरी सुनते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा इन्हें वोट ना दीजिएगा। शहजाद आबाद की फ़ारूक की मुहिम चलाएँ, एक एक शख्स तक पैगाम पहुँचाएँ। ऐसे लोग अगर आ गए तो देखिए, खुद इनका अपने सर्वे कह रहा है कि 58% पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ, यानी 24 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ लोगों की दहशत गर्द कह रही है। कौन सा इंतकाम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है। गोल मंडी की चंद गलियों पर हुकूमत बना ले, वहाँ ऐलान कर लें, अपनी रियासत बना ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। पाकिस्तान के नौजवानों को माफ़ कर दे। इस तरह के नौजवान बच्चे, आज वो रेहान ज़ेब को देख के यकीन करें उसके बाप को बड़ा दिल उदास हुआ। NA 8 से बाजोड़ का इलेक्शन का उम्मीदवार इमरान खान का वफादार सिपाही, और इन्होंने बजाय मजम्मत करने के ये इल्ज़ाम कि ये तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार भी नहीं। मतलब ये कौम की आज़ादी के लिए अपने खून के नजराने दे रहे हैं। पिछले हफ्ते उसकी वीडियो देखें, उसने क्या कहा, हमें गद्दार कहें, बागी कहें, जो दिल में आता है कहें, लेकिन पाकिस्तान से आप हमें निकाल नहीं सकते, हमारे बाप दादा का मुल्क है। और आज उसका बूढ़ा बाप गिड़गड़ाते हुए, चीखते हुए आसमान की तरफ वक्त के फिरौनों से पूछ रहा है मेरे बेटे को किस गुनाह की सजा दी। और जमहूरियत मांग रहा है, इलेक्शन मांग रहा है, चाहे वो उम्मीदवार है नहीं है, नामजद है नहीं है, दोनों सूरतों में जिम्मेदार हुकूमत है। अगर इन्होंने नहीं किया ये, तो फिर उन्होंने रोक के ना भी इस जुर्म में शरीक हैं। इनके तमाम अहलकार इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ हैं कि जाती उम्रा के इन चोरों को किसी तरह वज़ीर-ए-आज़म बना दें, चाहे ऐसे ऐसे हीरे इनके माँ बाप से छीन लें। ये इंसाफ का कत्ल तो आपने अडयाला में देखा, ये जज्बात का कत्ल बाजोड़ में देख लें। कल सिब्बी में भी 4 वर्कर शहादतें दे चुके हैं। ये लोग अब नई वारदात का बल इस वक्त बना रहे हैं। खुद अडयाला जेल में सिक्योरिटी सख्त है, हालांकि इनके पास है सब, लेकिन धमकियां कहाँ दे रहे हैं। सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट, ये असल में इनकी आपको फोकस से हटाने की कोशिश है। ये जो लेटर DIG प्रिजन ने भेजा, उसमें बन्नू जेल का जिक्र किया। अब सब जानते हैं कि इमरान खान अडयाला जेल में है, और खान के दौर में सबसे ज़्यादा अमन कालादम तंजीमें वो भी जानती है कि खान अमन पसंद है। वो कभी तहरीक इंसाफ के लोगों पर इलेक्शन के मामला में दखल नहीं देंगे, ना कोई वारदात करेंगे। जो करेंगे ये करेंगे और कर रहे हैं। इसीलिए खुद साख्ता वारदातें बना रहे हैं। अडयाला जेल सिक्योरिटी इनकी जिम्मेदारी है। ये जान के लेटर पहले दे देते हैं हसास इलाके में। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि देखिए, इस इलेक्शन में अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ी तदबीर है कि खान जो है वो जेल में, वरना इस वक्त इमरान खान की जान को सबसे ज़्यादा खतरा होता। और हम लोग सारा दिन यही सोचते रहते कि ये ज़रूर कोई कार्रवाई डालेंगे। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, उसने तकरीब में तामीर रखी है, खान को महफूज रखा है, इलेक्शन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ सबसे ख़तरनाक मामला ये जो बना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में, इनकी वारदात की वजह असल में मैं आपको बताऊँ, 45 नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो गारंटेड हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम एक दफ़ा फिर निशाने पर आएगी, और गयूर पख्तूनों की कुर्बानियों का जो सिलसिला एक अरसे दराज से चल रहा है वो चलता रहेगा। ये खान के वफादार हैं, दिलेर हैं, बहादुर हैं, शहादतें देना जानते हैं, सब्र करना जानते हैं। सिर्फ 7 दिन की मुश्किल, कठिन और दर्दनाक सफ़र है, उसके बाद इंशाअल्लाह सुबह तलू होनी है। आप पुरअमन रहें, और आपको ये पूरी कोशिश करेंगे, प्रोवोक करेंगी, सब्र का दामन आप हाथ से छोड़ दें, लेकिन आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है। और मेरा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को और बलोचिस्तान के लोगों को आपकी मोहब्बतों के पैगामात मिलते हैं। बलोचिस्तान की आवाम के साथ भी दिल इसी तरह धड़कता है। आप लोग 2 सूबे हैं, देखें, ये अगर इलेक्शन मुअत्तल करवा देते हैं तो आप लोग हलफ दें, अहद करें कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन पंजाब में ले आएंगे। आप देखिएगा पंजाब इनसे कैसे आप छीन सकते हैं वोट से। कैंपेन आपका फ़र्ज़ है, कानूनी और जमहूरी। मुझे लग रहा है ये लाजमी इलेक्शन मुअत्तल करवा देंगे। KP और बलोचिस्तान में वारदात डालेंगे। आप सुन लें इसके बयान, नवाज शरीफ के बयान सुने ज़रा।
ताकत जिस तरह ये बेगुनाह लोगों पर इस्तेमाल करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पहले ही इनसे नफरत करते हैं, अब पंजाब और सिंध में भी वो शदीद नफरत यहाँ पहुँच चुकी। ये ज़बरदस्ती के गोल मंडी है, इन्होंने बिठाने की कोशिश, चंद महीने भी निकाल सकेंगे हुकूमत में। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो सहाफ़ी और टाउट इन्हें मशवरे दे रहे हैं, ये मुल्क सिर्फ तबाह बर्बाद होगा। अभी इनके टाउट और सहाफ़ी चिड़ियाघर के चक्कर लगाते रहते हैं। वो इस्तेकाम पार्टी का ओन चौधरी, वो तो वहाँ घंटों वहीं बैठा रहता है। मॉडल टाउन में, नून लीग के दफ्तर में, गलबर्ग में इस्तेकाम पार्टी के दफ्तर में रोज़ाना लाहौर की नशिस्तों पे, धांधली के मंसूबों पे रिपोर्ट बनाते रहते हैं। इनके कंपनी के नुमाइंदे इनके साथ मौजूद हैं, कौन कौन लोग हैं वहाँ खुद जानते हैं इनको, लोग तस्वीरें बना देते हैं उनकी। हर रोज़ एक नया मंसूबा इनके हवाले से आता है, हर रोज़ एक नई वारदात। अब तहरीक इंसाफ उसका तोड़ निकालती है, 7 दिनों के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के, जो डिजिटल भी हो सकते हैं, ऑनलाइन मेरा मतलब है। राब्ता मुहिम उसमें बड़ा ऐप जो है अहम किरदार अदा करेगी। और देखें उन्होंने दफ्तर सील कर दिया, रहनुमाओं को नाम उनको जाने ही नहीं दे रहे। पता जनरल बॉडी का इजलास था, ये काजी फायज पूछता इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान और तमाम मेम्बरान इन्होंने फिर भी तैनात कर दिए। और राब्ता अहम जो ऐप है इनके, इसके तहत करवाएंगे जो मेंबरशिप रखने वाले लोग हैं। और तमाम एतराज़ात जो काजी माफ़ कीजिएगा काजी फायज़ ईसा साहब ने लगाए, वो दूर करके इमरान खान तहरीक इंसाफ के अभी तो ताहियात कायद और नामजद जो उम्मीदवार हैं, इनकी जनरल बॉडी की तौसीक है। उमर अयूब उसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, रऊफ़ हसन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा। आप देखेंगे उम्मीदवार के कहीं नहीं जाते। खान के केसेस पर साइफर और तोशा खाना दोनों में पटिशन तैयार हो चुकी है। एक तरफ इंसाफ का खिलवाड़ है तो दूसरी तरफ इंसाफ के हसूल की कोशिश भी जारी है। अभी देखें खान को इन्होंने जो तोशा खाना केस में सज़ा दी पहले, उसके बाद फिर साइफर में, अब इद्दत निकाह में भी हो सकता है फैसला ऐसा ही आए। हो सकता है उसके बाद दफ़ा 144 या किसी तौहीन जज या मुंशी साहब के किसी केस में भी सज़ा डाल दे। लेकिन आप लोगों की फिक्र ना करें, तोशा खाना फौजदारी केस आपको याद होगा, 5 अगस्त जज दिलावर ने किया, उड़ा दिया उसको। 30 जनवरी और 31 जनवरी के तोशा खाना और साइफर, ये भी इंशाल्लाह अदालत में दिफा इन्होंने दिया नहीं, ट्रायल इन्होंने फेयर किया नहीं, तमाम वकला जजेस पर मुत्तफिक हैं, ये तीनों इंशाल्लाह अपीलें ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों की बात है, अपीलें पटिशन्स तैयार हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोग अब इन केसेस की परवाह नहीं करते, क्योंकि खान के वफादारों की कमी नहीं है। अभी देखिए बुशरा बीबी जिस तरह खुद जेल जाने के लिए तैयार हुई, मतलब जितनी तेज़ रफ्तारी से जेल पहुंची, से इंतज़ार कर रही है कब पहुंचू जेल। वो जज बशीर 14 साल की सज़ा देके वो तो भाग गया, फैसला उसका आया नहीं, अभी तक कोई वारंट जारी हुए नहीं, तहरीरी तौर पर गिरफ्तारी डाली नहीं। अब ये चीज़ साबित करती है, खुद पीपल्स पार्टी का वो रहनुमा है नासिर शाह, वो कह रहा था, बुशरा बीबी की तारीफ कर रहा था, कहता जिस तरह ये जेल पहुंची मैं हैरान हूँ, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई खुद कैदी जेल नहीं जा रहा कि मुझे जेल में डाल दो, मैं तैयार हूँ। तो इन्हें शर्म करनी चाहिए इस पर, घरेलू खवातीन पे ऐसे हमले। एक रिटायर्ड जज जो 2 महीने रिटायर्ड होने वाला है, उसने रिकॉर्ड एक नया लगा दिया। 9 जनवरी तोशा खाना में फर्द जुर्म लगी, 22 को फैसला, 21 दिनों में 23 गवाह भी भुगत ली। और बैरून मुल्क से अनपढ़ सेल्समैन जो भारतीय कंपनी का मुलाजिम, वो भी बाहर से आकर गवाही दे के चला गया। जज ने बहरहाल कोशिश की बार बार कि केस ना सुने, लेकिन ना मालूम नहीं माने। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि बुशरा बीबी जेल में अगर जाएंगी तो तहरीक इंसाफ को हमदर्दी का वोट मिलेगा। इसीलिए ज़बरदस्ती मुतबादल जगह जो जेल इंतज़ामिया पंजाब या वफाक को सब जेल की दरख्वास्त डाल रही है, बनी गाला में, जमान पार्क में, या कोई अपना सरकारी रेस्ट हाउस बना ले जिस तरह, ताकि मरीम नवाज़ को ये बयानियाँ मिल जाए कि देखें जी बुशरा बीबी को सहूलतें मिल रही हैं वहाँ। हालांकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो उन्होंने किया वो आपके सामने। बुशरा बीबी कभी ये तस्लीम नहीं, जब तक कैदी खुद दरख्वास्त ना दे, उसकी तरफ से दरख्वास्त नहीं, ये सब जेल नहीं बना सकते। लेकिन ये वारदात करेंगे, जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त, यकीन करें उसका सारा सियासी फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो रहा है। आज खुद हामिद मीर जैसा बंदा दावा कर रहा है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर कारकुन मायूस नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा चार्ज हो गया है, और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। अवाम इस तरह इलेक्शन का इंतज़ार करें जिस तरह ईद का इंतज़ार है। ये सज़ाएँ जो है इमरान खान के वोटर और सपोर्टर को दिखाने के लिए वो ना निकलें, ये उल्टा बैकफायर कर गई ये भी। और आप मेरी बात लिख के रखें कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा इस इलेक्शन में तमाम रिकॉर्ड टूटने जा रही हैं। जितनी मर्जी गिरफ्तारियाँ करें, शहादतें करें, अगवा करें, इन्होंने अब जिस तरह दस्का में NA 73 में अली असजद मलिक को उठा लिया, इंतखाबी मुहिम चला रहा था। PP 196 में नईम इब्राहिम को, वो बेचारा दिसंबर में भी आया था बाहर से, करप्शन में पहले बरी हुआ, फिर दूसरे केस में गिरफ्तार हुआ, फिर MPO लगा गिरफ्तार हुआ, आज फिर उन्होंने इंतखाबी मुहिम में गिरफ्तार। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि कन्फर्म जहाँ जहाँ जीत है वहाँ ये लोगों को उठाना चाहते हैं। लेकिन अवाम कहती है जो मर्जी हो वोट तो हम तहरीक इंसाफ को ही देंगे। अभी NA 103 फैसलाबाद में वो मियाँ अली सरफराज वो शटल कॉक के निशान पर लड़ रहा है, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके हक़ में बैठते जा रहे हैं। अभी वे खातून बैठी हैं तो वो उनका हल्का मज़ीद मजबूत हो गया। ये जो लोगों को पैसे दे के जलसों में ला रहे हैं या वोट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, देखें उन लोगों से मैं लाजमी मेरा पैगाम अल्लाह करे पहुँच जाए। जैसे अलीम खान आपको 5,000 रुपये देता है ना,
तो देखें ये इलेक्शन आते हैं 5 साल बाद, एक साल में होते हैं 365 दिन, यानी 1825 दिन 5 सालों में। आप इसे 5000 पे तकसीम करें तो ये 36 पैसे बनते हैं टोटल। आप इतने गरीब हैं तो फिर आपको जीने का हक ही नहीं कि 36 पैसों में अपने ईमान का सौदा पर डे के हिसाब से 36 पैसे किसी भिखारी को आप मांगने आए उसे दे ना 100 रुपये, वो नहीं लेता आजकल। तो 36 पैसे आपको ये दे रहे हैं और आप अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल देंगे। अभी वो जमीयत उलमा इस्लाम का रहनुमा है राशिद सोमरो, फतवा दे रहे हैं वो साहब कि जी आप हलफ लेकर पैसे ले लें, मैं फतवा देता हूँ गुनाहगार नहीं। मैं भी अहले सदात होने के नाते, बुजुर्गान दीन की औलाद होने के नाते फतवा देता हूँ, आप पैसे इनसे लें, वोट जाके अपनी मर्जी का दें, आप इंशाल्लाह फिर भी गुनाहगार नहीं होंगे। और दूसरी बात, जो पोलिंग स्टेशनों पे लोग लगे हैं, देखें जिनकी ड्यूटी होगी 70% उसमें खान के चाहने वाले या साथसा ये आम लोग हैं, पाकिस्तानी ये सारे, इनकी वारदातों का इंशाल्लाह हिस्सा नहीं बनेंगे। जो 30% लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप खुदा के लिए, अपनी औलाद और अपनी नस्लों के लिए, सिर्फ नौकरी बचाने के लिए नहीं, इस वारदात का हिस्सा बने। अभी साइफर केस में रिजवान अब्बासी का जो मुंशी वकील इन्होंने खड़ा किया, वो बैरिस्टर गौर को आके पश्तों में कह रहा है कि मैं अपनी नौकरी बचा रहा हूँ। और बंदा इससे पूछे तू अपनी 2% की नौकरी के लिए पूरा मुल्क तबाह कर रहा है। इसी तरह जज अपनी नौकरी बचा रहा है, जज का मालिक अपनी नौकरी बचा रहा है, और इन सब का मालिक जो अमेरिका के सामने नौकरी बचाने पहुंच जाता है। ये सारे का सारा पाकिस्तान तबाह बर्बाद करना, इनकी नौकरियां गई भाड़ में। मतलब यही 2 नंबर, इसका नतीजा क्या निकलेगा जरा सुन ले। मईशत में मैं वैसे अगले प्रोग्राम में कवर करूंगा मजीद। अभी देखें, आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, और दुनिया भर में, आप CNN की पढ़ें रिपोर्ट महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे, दुनिया भर में नीचे जा रही है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है वहाँ ऊपर चढ़ता जा रही है महंगाई। रुपया आज आपका फिर गिर गया, तो स्टॉक एक्सचेंज कल 1100 पॉइंट से गिरी। तो ये आपकी मईशत कभी पैरों पर खड़ी नहीं होगी। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना, इन्होंने भाग जाना है, इन्होंने भाग जाना है। जिस तरह पहले भागते रहे, और एक दफ़ा नहीं भागे, 4-4 दफ़ा भागे, तो ये 5वीं दफ़ा क्यों नहीं भागेंगे? तो इसलिए आपने रहना है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। इस इलेक्शन को अपनी बका का एक पुरअमन जिहाद समझ के आपने वोट डालना है, और इस वोट के सिलसिले में तमाम लोगों को समझाएं। अभी देखिए, पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस खुद कह रहा है कि अगर हमारे आपने फैसले नहीं तस्लीम करने तो हम इज़्ज़त से इस्तीफ़ा दे देते हैं, कि हम दे रहे हैं ऑर्डर, लोग सुनते नहीं। क्योंकि पेशावर चीफ जस्टिस ने बल्ले के निशान पे फैसला दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद इन्होंने हुक्म दे दिया जिसको फैसला ही ना मानो। अभी तक तो वो अपने धड़ल्ले से फैसले मनवा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है बीच में वारदातें सारी। आज 3 बजे तक उसने रिपोर्ट मांगी है, कल नहीं तो लार्जर बेंच बना के वो फैसला करेंगे। इसी तरह का वो फैसला था गिरफ्तारी का किसी का। अब तो लोगों को देखें, गिरफ्तारी का मामला इतना बड़ा लगता ही नहीं, अगवा होने का मामला लगता ही नहीं, अब तो शहादतों तक बात आ चुकी है। तो ये 6-7 दिन बड़े मुश्किल होंगे आपके लिए आने वाले। आपने इंशाल्लाह डटे रहना है, मैदान को नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका खान भी डटा हुआ है, आपके लोग भी डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल में, यकीन करें, अपने इलेक्शन का वो कल मामला, वो काजी फाइज साहब कहते रहे इलेक्शन कहाँ कहाँ जगह दिखाएं, उनसे कोई पूछे, यकीन करें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने जाकर कोई बंदा लेट जाए, खुदा दा वास्ता काजी साहब देखो इधर, आंखें खोलो, देखना उन्होंने फिर भी नहीं। लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें, ये जो मर्जी करें। देखें, आखिर में यही सबसे अहम बात, अभी मैं एक बच्चे की वीडियो देख रहा था टिकटॉक पे, कि पता नहीं ट्विटर पे, वो लंगड़ा जा रहा है वोट डालने के लिए, बेचारा माजूर था, वो वोट डालने जा रहा है, तो लोग उसे पूछ रहे हैं, वो बड़ी अच्छी उन्होंने वीडियो बनाई कि तुम्हारी एक वोट से क्या फ़र्क पड़ना है। उसने कहना फ़र्क इस बात का नहीं कि मेरी वोट से क्या पड़ना है, मेरा ज़मीर मुतमईन होगा। तो आप लोग अपना अपना ज़मीर मुतमईन करें। 12 करोड़ ज़मीर मुतमईन हुए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुतमईन हो जाएगा। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।